अहम खबर देंगे आपको। अफगान तालिबान की पाक अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाई, पाकिस्तान का भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाया और मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगान तालिबान ने केपी में सरहद के पार मुतादिद मकामात पर फायरिंग की। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहरियत का सिक्योरिटी फोर्सेज मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। अफगान तालिबान को चित्राल, खैबर, मोहम्मद कुरम और बाजोर सेक्टर में मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह हो गईं। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम करेगा। मजीद तफसील क्या है ये जानते हैं, लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक, बताइएगा। से उभरने वाले खतरात से वाकिफ हैं। हमारी फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों को मैसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अमीर कतर की जानिब से अफगान इशू पर किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसराइली तर्ज अपना रही है। मुसलमानों को खतरा समझना भारत इसराइल मुश्तरका नजरिया है। अल जजीरा की भारत इसराइल कुर्बतों पर रिपोर्ट लिखा, RSS क़यादत से होनी तर्ज हुकूमत से मुतासिर है। दोनों हुकूमतें नस्ली तफाखुर का शिकार हैं। मोदी हुकूमत ने गजा की नस्ल कुशी में इसराइल की फौजी इमदाद की। नवंबर 2019 में अमरीका में भारतीय कौंसल जनरल ने मकबूजा कश्मीर में गजा तर्ज मॉडल अपनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से मकबूजा कश्मीर मुसलसल फौजी मुहासरे में है। गजा की तरह भारत में सैकड़ों मुसलमानों के घरों और दुकानों को बगैर नोटिस तबाह किया गया। Well, to be honest with you, it is very unfortunate. Israel is the one who has destroyed the whole Gaza. See, it's appropriate to deal with a genocidal regime. It is up to our friends in India to decide for themselves. नस्लकश हुकूमत से ताल्लुकात मुनासिब नहीं समझते। ईरान का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरा इसराइल पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल के साथ लेन देन इंतहाई अफसोसनाक है। इसने पूरा गजा तबाह कर दिया। 70,000 अफराद शहीद हो चुके। उम्मीद है मोदी फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। ये सारे जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, उसको चैलेंज क्यों नहीं कोई कर रहे पार्टी वाले? अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। बहनें हैं और वो उनका कंसर्न जरूर हो। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, हमारी मोहब्बत भी क्लास की। बानी की फैमिली और पार्टी क़यादत आमने सामने आ गई। अलीमा खानम के बयान पर बैरिस्टर गौहर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बानी से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, मगर हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। हमारे अरकान असेंबली बानी के साथ हैं और डटे हुए हैं।
हमारे अरकान असम्बली भी कुर्बानियाँ दे चुके। उन्हें ओहदों, गाड़ियों और मुकदमात ख़त्म कराने की पेशकश हुई। अलीमा खान जानना चाहती हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर दूसरा शख्स कौन था। हमने उन्हें बताया है दूसरे शख्स सुहेल आफरीदी थे। पीटीआई में जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। कोर्ट से ना उठें। आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए। बैरिस्टर गौहर और दीगर हमें फ्रंट फुट पर नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। पीटीआई में इतने सारे वकील हैं, आप यकीनी बनाएं कि बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अलीमा खानम की अदालत के बाहर गुफ्तगू। स्पेशलिस्ट ने बानी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इलाज करने वाले डॉक्टर ना तजुर्बेकार हैं। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो अवाम को कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें 11 मार्च को सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए। अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद का मुज़ाकिरात के लिए बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बामक़सद मुज़ाकिरात के लिए हुकूमत को मुतालिबात पेश करने का फैसला कर लिया। महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा सेहत के साथ मुजरिमाना गफलत सियासी बहरान को संगीन बना सकती है। बानी पीटीआई को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वकिला और अहले खाना तक रसाई पर पाबंदियाँ फौरी ख़त्म की जाएँ। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को फौरी रिहा करने का मुतालबा। ईरान के रहबरे आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। हम नहीं चाहते जंग हो या हालात ख़राब हो। अमरीका से मुज़ाकिरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा अमरीका की फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लिया जाए। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन 24 फरवरी के ऑपरेशन के तनाजुर में किया गया। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। खुदा को मंजूर जो हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसर आमद। वर्सा से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। शोहदा की कब्र पर हाजिरी दी। कहा लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज वतन अजीज़ की खातिर शहीद हुए। उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने मानसहरा में शहीद के नाम से स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। रियासत जो है अब एक हार्डन स्टेट बनने जा रही है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो अगर वो डायलॉग के साथ रिजॉल्व हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन है आपके पास। दोज हु आर टॉकिंग विद अस विद द बैरल ऑफ द गन, हाउ कैन वी टॉक टू देम? कैन वी अलाउ देम टू किल आवर इनोसेंट चिल्ड्रन? रियासत अब हार्ड स्टेट बनने जा रही है। बंदूक बरदारों से बात नहीं होगी।
वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है दहशतगर्दों के हाथ जदीद अमरीकी असलहा आ गया है। 1 साल के दौरान 1000 दहशतगर्द मारे गए हैं। वजीर आला पंजाब और सिंध का फर्ज है कि बलोचिस्तान की मदद करें। गुज़िश्ता साल गैर तरक्याती बजट से 14 अरब रुपए बचाए। 30 करोड़ की ज़कात बांटने के लिए 1 अरब 60 करोड़ खर्च करते थे।